घनानंद रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद जाति के कायस्थ बादशाह बहादुर शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। मृत्यु से पूर्व ये कार्य मुक्त हो वृंदावन चले गए थे। घनानंद का दरबार की वेश्या सुजान से प्रेम था, जिसके कारण दिल्ली से उनके निर्वासन की बात गोस्वामी राधाचरण दास ने लिखी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इन्हें बुलंदशहर जिले का बताया है। संवत 1746 के लगभग इनका जन्म हुआ। ये कायस्थ जाति के थे और कलम के पक्के, गायन विधा में निष्णात, कला फारखी तथा प्रेमी जीव थे। इनकी सुजान के प्रति अनुरक्ति बहुत ही गहरी थी, जो इनके काव्य सर्जन की मूल प्रेरणा बन गई। दरबारियों ने षड्यंत्र कर बादशाह से कहा कि मुंशी जी बहुत अच्छा गाते हैं, पर वे नहीं गाए। बाद में दरबारियों ने कहा अगर सुजान बुलाई जाए तो ये गाना सुना देंगे। सच में सुजान के आने पर सुजान की ओर मुंह कर ऐसा गाना गाया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए, पर बादशाह ने उनकी इस गुस्ताखी से अप्रसन्न हो निर्वासित कर दिया। उन्होंने सुजान से चलने का आग्रह किया, जिससे सुजान ने नहीं माना और अंत में वे वृंदावन चले गए। वहीं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। वहीं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण में मारे गए और अब्दाली का सन 1757 में कत्लेआम सन 1 मार्च से 6 मार्च तक हुआ था, जो फाल्गुन शुक्ल दशमी से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक पड़ता है। खोज रिपोर्ट से यही ठीक मालूम होता है। नादिर शाह ने संवत 1796 में आक्रमण किया था। घनानंद इसके बाद भी जीवित थे। गोपमास कृष्ण पक्ष गोपवास श्री कृष्ण पक्ष सूची संवत 98 अति रुचि इस बात की पुष्टि करता है कि अब्दाली ने दूसरा आक्रमण सन 1761 में किया था, पर घनानंद पहले ही मारे गए थे। घनानंद द्वारा लिखित रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। शिव सिंह सरोज में 2 कवि हैं, आनंद घन दिल्ली वाले और घन आनंद। दोनों के समय में 100 वर्षों का अंतर है। मिश्र बंधुओं ने भी 2 कवि माने हैं, एक आनंद घन और एक घन आनंद, पर ये कोई जैन कवि थे जो आनंद घन थे, यानी ब्रजवाली आनंद घन से अलग। तो राग कल्पद्रुम में आनंद घन के बहुत पद संग्रहित हैं। कुछ पद आनंद नाम के किसी कवि के हैं। दोनों को संपादक एक ने माना है। शुक्ल जी ने आनंद और आनंद घन को एक ही माना है। मिश्र बंधु विनोद में आनंद कवि के ग्रंथ कोकसार सामुद्रिक रचना काल संवत 1711 दिया है, जबकि घनानंद के विवरण में सुजान सागर, कोकसार, घनानंद कवि, रसकेली वल्ली, वियोग वेली और कृपाकांड निबंध बताया गया है। शुगल ने भी ज्यों का त्यों अपने इतिहास ग्रंथ में उल्लेखित किया है। खोज के उदाहरण से स्पष्ट है कि आनंद एक पृथक कवि थे, जो कोकसार व सामुद्रिक के रचयिता थे। उनका आनंद घन या घन आनंद से कोई सरोकार नहीं था। घनानंद के काव्य की कतिपय रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में कराया था। बाद में उन्होंने ही सन 1870 में सुजान शतक नाम से इनके 119 कवित्व प्रकाशित किए। सन 1897 में श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सुजान सागर का प्रथम संस्करण काशी के हरिप्रकाश यंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया। सन 1907 में काशी प्रसाद जायसवाल ने वियोग वेली को विरह लीला नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित कराई थी। सुजान सागर में ही कुछ और पद मिलाकर रसखान की कविताओं के साथ श्री अमीर सिंह के संपादन में रसखान और घनानंद पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सन 1929 में प्रकाशित हुई। इसी का संक्षिप्त संस्करण घनानंद रत्नावली नाम से भारतवासी प्रेस प्रयाग में भी प्रकाशित करवाया। सन 1943 में लखनऊ के श्री शुभ प्रसाद बहुगुणा ने घनानंद नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 205 कवित, सवैये, दोहे आदि और 58 गेय पद हैं। शुक्ल जी ने घनानंद की पुस्तक के रूप में सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, कृपाकांड गिनाया है। इनमें सुजान सागर वस्तुतः घनानंद कवित ही है, विरह लीला वियोग वेली ही है, कोकसार इनकी नहीं है, आनंद की रचना है। रसिक वेली नाम का नाम ही नाम मिलता है। कृपाकांड कृपाकंद ही है, रोमी अक्षरों में यह कांड हो गया है। ब्रज माधुरी सार में इनके एक अन्य ग्रंथ बानी का उल्लेख है, जो पद के अतिरिक्त
कोई दूसरी रचना नहीं है। तो घनानंद का जो काव्य है उसके हृदय से निशर्त प्रेम की पीर का काव्य है। उसके काव्य में प्रेम तत्व की अत्यधिक प्रधानता है। उसकी दृष्टि में प्रेम का मार्ग है वो अत्यंत सीधा व सरल है। उन्होंने लिखा भी है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। उनके काव्य में जो वर्णित प्रेम विरह से परिपूर्ण है। उन्होंने अपनी प्रेसी सुजान से प्रेम में धोखा खाया है, परंतु फिर भी वे ताउमर न केवल उसे प्रेम करते रहे, अपितु अपने हृदय की तड़प से वे उसे अवगत कराते रहे। उनके विरह की मार्मिकता तथा उत्कृष्टता देखते ही बनती है। यही नहीं, उन्होंने अपने काव्य में अपनी प्रेसी सुजान के सौंदर्य के भी अद्भुत चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनका जो सौंदर्य वर्णन है वो बहुत ही उदात्त है। उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण भी व्यापक रूप से हुआ है। हालांकि उन्होंने प्रकृति का अधिकांश चित्रण अपनी प्रेयसी तक अपना विरह संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से ही किया है। उनके काव्य में कुछ स्थलों पर भक्ति भावना और लोक परंपरा आदि के भी दर्शन होते हैं। धन्यवाद।